हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ रहे होंगे आराम से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स आती बेटा आप मुझसे पूछना। ठीक है। और सुनिए, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, उसके होट्स तो पीछे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमें किसी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप जूम क्लासेस के थ्रू मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ में हम सिर्फ आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया। तो आप बहुत अच्छा एक मतलब तरीका होता है आप अपना ऑनलाइन प्रॉब्लम डिस्कस करने का। आप अपने ऑनलाइन क्लास में आया करो, जूम क्लासेस अटेंड किया करो, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है सारी पूछा करो बेटा। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट शो कर रखा है। ऑब्जेक्टिव में हमने है ना शुरू के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 8th पे आते हैं। ठीक है, 8 देखो, तो क्या कहता है, n जो है ना वो मोर देन इक्वल टू 2n है। n स्क्वायर इज मोर देन 2n। क्या कहता है, सभी n के लिए है ये। ठीक है, तो कहता है क्या स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें रख के देख लो ना, n की जगह ये क्या बोलते हैं, n 1 या 1 से बड़ा होगा। तो 1 या 1 से बड़ा रख के देख लो, n की जगह 1 रख के देख लो इसमें। तो 1 का स्क्वायर मोर देन 2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 मोर देन 2 आएगा। तो क्या 1 2 से बड़ा है? कभी होता ही नहीं 1 2 से तो बड़ा। इट मीन्स n की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये क्या कहता है, 2 या 2 से बड़ा। तो 2 रख के देखो, 2 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो। पहले 2 ही रख के देख लो, उसी से पता चल जाएगा। 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, क्या होगा 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 4। 4 4 से बड़ा, 4 इज़ मोर देन 4 ये आएगा। क्या सही है? क्या 4 4 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन गलत है। ये 2 के लिए वेरीफाई नहीं है, तो ये भी गलत है। 2 पे वेरीफाई नहीं, तो 2 से मोर देन लेके क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप क्या है, बकवास है। ये ऑप्शन नहीं है। अब ये क्या कहता है, 3 या 3 से बड़ी रखे देखो, 3 रखे देख लो। 3 के लिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ क्या होगा 2 इंटू 3 6। 9 इज़ ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही है। 9 6 से बड़ा था। तो 3 पे ये वेरीफाई कर रहा है, तो 3 से बड़ी वैल्यू पे करेगा। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हो गया 8 का सी पार्ट। समझ में आ गया। ये देखो, ये दे रखा है, कहता है ये जो है ना ये नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए डिविजिबल है 4 से। कहते हैं ये संख्या 4 से डिवाइड होती है, प्रूव करो। तो आपको पता है ये PMI का स्टेप जो पहला स्टेप है उसी से पता चल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, n की जगह 1 रखते हैं। तो इसमें n की जगह 1 रखो, जो नंबर मिलेगा अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो करें स्टार्ट। 4 रखे देखो, 7 की पावर ना सॉरी, n की जगह 1 रखे देखो, पहला स्टेप 1 रखे देखो। 7 की पावर 1 7, 7 माइनस 3 आएगा, 4 बचेगा। 4 क्या है, 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स क्या हो गया, 9th का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि देखो जो n की जगह 1 रखा था 4 आया। 4 ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना 10 से डिविजिबल है। तो इन सभी के लिए तो क्या है, पहला स्टेप वेरीफाई नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, यही स्टेप, यही आंसर आएगा इसका, 9वें का पहला पार्ट। ठीक है, 10वां देखो, ये चेक करना है ये किसका मल्टीपल है, यानी ये संख्या किस से डिवाइड होती है, ये प्रूव करना है। तो ये तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 ही आता है शुरुआत में। तो 1 रखे देख लो, 1 से पता चल जाएगा ये किससे डिवाइड होता है। तो इसमें जहाँ n नंबर रखेंगे 1, तो 1 क्या 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा। 2 प्लस 6 आएगा, 2 प्लस 6 2 इंटू 6 मतलब 12 आएगा। n की जगह 1 रखोगे तो 12 आ जाएगा। क्या आएगा, 12। तो इसमें क्या हो गया, 12 जो है क्या 11 का मल्टीपल होता है, नहीं होता। 5 का नहीं होता, 7 का नहीं होता। अगला ऑप्शन क्या, 3, क्या 12 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह 1 रखा तो ये 12 आया। 12 क्या इनमें से, इन सारे ऑप्शन में 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स क्या हो गया, 10वें का डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सी बातें। 11 देखो, 11 में हम क्या करेंगे, n की जगह बोलो मल्टीपल ऑफ, अब 11 n की जगह पहले देखो यहाँ पे 1, वही सेम ऐसा ही इसका जैसा ही है। 1 रखे तो क्या होगा 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 2 आएगा। 2 इंटू 3 क्या होगा 6 6 आ जाएगा। मतलब n की जगह 1 रखा तो ये 6 आया। 6 देखो इनमें से किसका मल्टीपल है, 6 तो 6 का, तो 6 का ही मल्टीपल होता है, और तो किसी का है ही नहीं मल्टीपल। इट मीन्स सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले स्टेप से ही पता चल जाता है। PMI का जो फर्स्ट स्टेप है n की जगह 1 रखना, उसी से पता चल जाएगा कि किसका मल्टीपल है। ठीक है, तो 11वें का भी हो गया। ये भी ऐसा ही है, सब ऐसे ही एक जैसे सवाल है। ये देखो,
ठीक है, ये बताओ ये किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है, याद है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 8 से डिविजिबल था, ये आपने एक्सरसाइज में किया हुआ है, ठीक है। तो 12 का सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एन की जगह एक रखोगे ना, आप एक रखोगे तो क्या होगा, ये 0 आएगा। तो 0 तो 5 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है। एन की जगह 1 रखोगे तो पता नहीं चलेगा कि इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो अपन क्या करेंगे, एन की जगह के भी रखेंगे, एन की जगह के प्लस 1 भी रखेंगे, यानी पूरा प्रोसीजर लगाएंगे, पूरा जो मैथ है ना वो पूरा वो लगाएंगे हम, ठीक है। चाहिए ऐसे कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो। एन की जगह 1 रखा तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब 2 रखे देख लो, 2 रखोगे तो देखो कितना आएगा, 9 की पावर 2, ठीक है, 12 करने दो, 9 की पावर 2, 8 की पावर 2 माइनस 1, 9 की पावर 2 क्या होता है 81, ये क्या होता है 64 माइनस 1, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे 65 हो जाएगा। 81 माइनस 65 कितना हो गया यहाँ पे 13 बचेगा, नहीं 16, 16 बचेगा। अब देखो 16 इनमें देखो किस किस का मल्टीपल है, 16 5 का नहीं है, 7 का नहीं है और 12 का नहीं है, 8 का मल्टीपल है बेटा। तो सी ही करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए बोल रहे हैं ना। यानी देखो 1 2 3 ये रखा, देख लो पता चल जाएगा इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है। 1 के लिए तो सारे ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन जैसे ही आपने 2 रखा तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट आया, बाकी सारे बेकार हो गए। तो डी इज़ करेक्ट आंसर या सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अगला चेक कर लोगे, ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। इसमें एन की जगह 0 रखोगे तो 50 आएगा, क्या आएगा 50। एन की जगह 1 रखोगे तो 50 आएगा। पहले स्टेप है ना पीएमए का, फर्स्ट स्टेप क्या है, एन की जगह 1 रखना। जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे ना तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो ना रख के दिखाता हूँ ना, 50 आएगा। देखो ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये तो आपको पता ही है 25 का मल्टीपल, ये प्रूव किया था हमने, ये 25 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ बगैर ऑप्शन के, लेकिन फिर बता देता हूँ। देखो अब इसको चेक करना है ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किससे डिविजिबल है, ये चेक करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, पहले एन की जगह 1 रख के देख लो। तो 7 की पावर क्या होगा 2 इंटू 1 2 आएगा 2, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 माइनस 3 और 3 की पावर क्या होगी 1 माइनस 1, ये 49, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, ये भी तो 1 होती है, तो कुल मिला के 50 आएगा। अब देखो 50 इसमें देखो किस किस का मल्टीपल है, 25 का है, 10 का है, 15 और इसका नहीं है। तो इसमें से अभी तक तो 2 ऑप्शन, एन की जगह 1 रखा तो 2 ऑप्शन करेक्ट आए। कितने ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन करेक्ट आए, 25 और 10। यानी हमें पता लग गया कि आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब एन की जगह 2 रख के देख लो और क्लियर हो जाएगा। एन की जगह 2 रखो, ठीक है, इसमें मैं एन की जगह 2 रख रहा हूँ, एन की जगह 2 रख रहा हूँ। तो क्या होगा 7 की पावर 2 इंटू 2 क्या होगा 4 प्लस 2 रखो यहाँ पे, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 6 में गया 3, हाँ 2 इंटू 3 क्या होगा 6, 6 में गया 3, 3 बचेगा, रख रहा है 2, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा 3 आएगा। करो मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 3, ठीक है। करो इसको 49 49 49 को करेंगे 49 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 81 बच गए 8, 36 और 8 44, फिर करो इसको 4 9 36 बच गए 3 3 16 3 19 1 10 ये आया 14 से 1 और इसमें 24 और जोड़ देंगे तो 1425 आएगा। ये क्या बताओ, क्या ये देखो अब इन दोनों में से ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये 10 था, क्या ये 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो क्या है 25 से डिवाइड होता है, चेक कर लेना 25 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। पता लगा आपको, इट मीन्स क्या हो गया 25 इज़ करेक्ट आंसर। आप ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे ये चेक कर सकते हो आप, है ना। कैसे, एन की जगह पहले 1 रखे देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा, आधे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। फिर एन की जगह 2 रखे देख लेंगे, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो वैसे चेक करें, एन की जगह 1 रखो तो 3 इंटू, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 14 का देखो 14, यहाँ पे देखो 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3n माइनस 1, ये नंबर है, ठीक है। चेक करना है किसका डिविजिबल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले n की जगह 1 रखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 5 की पावर क्या हो गया 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 2 में जोड़ेंगे 1 3 आएगा, 2 इंटू यहाँ रखेंगे 1 तो 3 आएगा, 3 में से क्या 1 2 बचेगा। तो ये क्या होगा 125, 125 को करेंगे 300 कितना आएगा 375 प्लस 4 क्या होगा 379 आएगा। अब 379 इनमें से देखो 379 जो है वो किससे डिविजिबल है,
इनमें से चेक करेंगे। 25 से तो डिविजिबल है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। इन तीनों में से चेक कर लेंगे किससे डिवाइड होता है। क्या ये 19 से डिविजिबल है? 379 को 19 से ज़रा डिवाइड करो। 19 1 पे गया, यहाँ क्या होगा तो 16 बचेगा, 17 में गया 18 बचेगा, 18 बचेगा, फिर जाएगा 9 पे। हाँ भाई, क्या ये इसे डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है ना? तो क्या होगा 19 वाला ऑप्शन का कट। 17 से करके देखो डिवाइड, 379 को 17 से करके देखो, 17 2 जा 34, बच गया 3, फिर 9 आ गया, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर 23 से करके देख लो, 23 से होगा, 25 से तो वैसे भी नहीं होगा, 23 से होगा, इसको 23 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 23 से करेंगे तो क्या होगा, 23 से कम 23 बच गए, 14 बच गए। जो ये तो इससे भी नहीं है, तो मतलब हमने गलत आंसर निकाला है। एक बार चेक करके देखो, एन की जगह 1 रख के देखता हूँ मैं, तो 3 × 5 पावर 3, एन की जगह 1 रखूँगा तो हाँ, यहाँ प्लस था बेटा, मैंने रकम गलत कर दी, यहाँ प्लस था, तो देखो रखो यहाँ पे 1, 3 × 1 3, 3 में गया 1, 3 + 1 क्या होगा 4, 4 आ गया यहाँ पे, तो 16 हो जाएगा, 16 क्या होगा 16। अब करो डिवाइड, अब करो इसमें जोड़ो, ये तो क्या होगा बताओ 8, 391 बनेगा, क्या आएगा 391। ये किससे डिवाइड होता है? क्या 19 से डिवाइड होता है? 19 से तो ये होगा नहीं, 19 दूनी 38, 19 से नहीं है, तो पहले ऑप्शन गलत। 17 से देखो, 17 दूनी 34 बच के 5, हाँ 17 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 14 का बी आंसर आएगा। ठीक है, 15 भी कर लोगे ऐसे ही, है ना? 15 आप कर लेना खुद, बिल्कुल ऐसे ही है, एन की जगह 1 रख के पता चल जाएगा, या 2 रख के भी पता चल जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, अब देखो 16, देखो 16 मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। देखो 16 देखो, देखो ये क्या कहता है, कहता है राइट साइड ऑफ पी के प्लस, इसमें राइट साइड क्या आएगी पी के प्लस 1 में, तो यार एन की जगह के प्लस 1 रख दो, राइट साइड क्या आएगी वो यार ऑप्शन आएगा, तो एन की जगह रखो के प्लस 1, तो यार रखेंगे के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 प्लस 1, क्या होगा के प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, यही ऑप्शन आएगा। सो लोगे आप बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे जो क्या कहता है, ये स्टेटमेंट रखे में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? देखो पी के अगर ट्रू है, ये तो ट्रू दे रखा है, तो पी के प्लस 1 ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक कर लो। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। देखो मैं इसको लिखता हूँ, ये तो तुम्हें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। देखो ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यूँ करके ना आप सारे क्वेश्चन कर दोगे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी आपको। पिक के रखे स्टेटमेंट 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 इज इक्वल टू क्या रखा है, मैं 3 + k², ये रखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखो ये रखा है, पहला ऑप्शन क्या रखा है, पिक के इम्प्लाइज दैट पिक के प्लस 1, मतलब क्या हो गया, अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 ट्रू है, प्रूव करो। तो मान लो हमने ये ट्रू मान लिया, पी के दे रखा है ये ट्रू है, तो पी के प्लस 1 निकाल के देख लो, उसमें जहाँ पर भी एन में रख देंगे के प्लस 1 रखेंगे, 2 × में के प्लस 1 कर लो। ठीक है, 3 और यहाँ का के प्लस 1 का ऑल्सो, जहाँ के वहाँ पे के प्लस 1 रख दिया मैंने। अब क्या होगा देखो, तो 3 + 1 + 3 + 5, यहाँ क्या होगा 2k प्लस 2, 2 में गया 1, 1 बचेगा, लो ये आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब इससे जस्ट पीछे वाले टर्म क्या हो गए, यही तो आगे 2k - 1 कैसे पता चला? देखो 5 से हम जब लेफ्ट साइड जा रहे हो तो 2 कम हो रहा है, हो रहा है ना कम, तो यहाँ से जब लेफ्ट साइड आएंगे तो 2 कम होगा, तो इसमें से 2 घटा के देख लो, ये तो आएगा। ठीक है, तो इसका क्या बात होगा, इसका ये देखो, ये तो हम ट्रू दे रखा था, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल रखी है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे 3 + k²। यहाँ पर क्या है 2k + 1, यहाँ पर क्या है 3 प्लस, देखो आगे लेफ्ट साइड 3 3 आ गया, k² आ गया, 2k आ गया, सब चीज़ें बराबर आए, यहाँ सब चीज़ें बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये ट्रू है, फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो गया इसका, तो इसमें क्या 17 का पहला पार्टी आंसर आ गया। ठीक है, आगे जाने की जरूरत है नहीं।
ठीक है, ये हो गया 17वां का पहला पार्ट। ऑब्जेक्टिव तो इसमें इतना ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में क्या कहता है, देखो 19वां क्वेश्चन देख लो, 18वां, ठीक है, ये भी जुबानी हो जाएंगे। देखो 2 की पावर 3n माइनस 1, कहता है ये किससे डिविजिबल, देखो तो अपन स्टार्ट 1 से करते हैं, 1 से पता चल जाएगा। 1 रखे, देखो 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 में क्या 1 7, तो ये संख्या 7 आएगी, 1 रखते हैं 7 आएगी, तो 7 आएगी तो 7 का तो मल्टीपल है ये, तो ये 7 से डिविजिबल होगी, तो 18 का पहला क्या आएगा 7, देखो 7 का, ठीक है, तो पहले में 7 आएगा। दूसरे में देखो कहता है ये जो नंबर है ना ये लैम्बडा से डिवाइड होता है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, बहुत आसान है। इसमें जहाँ n है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो लैम्बडा से डिविजिबल तो होगा, तो लैम्बडा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें n की जगह 1 रखो, तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, n की जगह 1 लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको। तो 2 इंटू क्या है 4 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 की पावर 3n प्लस 1, ठीक है। तो इसमें n की जगह 1 रखे, देखो जरा पुट कर रहा हूँ मैं n की जगह 1, क्योंकि PMA का पहला स्टेप n की जगह 1 पे रखते हैं, तो इसमें जहाँ पर n है वो रख देंगे 1। तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 2 में जोड़ेंगे 1 3 आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 में जोड़ेंगे 1 4 आएगा। तो 4 की पावर 3 क्या होता है 64, 64 इंटू 2 128, 3 की पावर क्या करके वो 81, ठीक है। तो ये क्या बताओ यहाँ पे 209 आया, क्या है 209। अब 209 जो है वो किससे डिवाइड होता है, ठीक है, ये हम चेक करना है, वही लैम्बडा को ले जाएगी। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, अब बताओ लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, बोलो किससे आएगी। अब लैम्बडा की वैल्यू सबसे छोटी संख्या देखनी है हमें, जो जिससे ये डिवाइड होता हो, है ना। तो इसको ज़रा एक बार, एक सेकंड को मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो एक बार फिर से करते हैं। देखो 2 इंटू मैं रकम चेक कर लेता हूँ, 4 के पावर ये है, तो इसमें जहाँ n है वो रखेंगे 1, तो 2 इंटू 4 के पावर क्या होगा 2 इंटू 1 क्या होगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, 3 की पावर 4 क्या होती है 81, 81 होती है क्या, हाँ 81 होती है। और 4 की पावर 3 क्या होती है 64, 64 को करेंगे 2 से गुणा 128, ठीक है, इस तरह से आएगा। और इनको जो कर दो ऐड 9 और 10, 209 आया। 209 किससे होता है डिवाइड, वही देख लो आप, वही लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, छोटी से छोटी वैल्यू देख लो, 3 से भी नहीं होता है, 4 5 6 7 से होता है, 7 से करके देख लो, नहीं होता, ठीक है। इसमें आंसर 19 दे रखा है यार, तो 19 कैसे होगा, 19 से ये डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए 19 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, तुम खुद देखो देखो एन की ये रकम था अपना पी एन, ठीक है, मैं एक स्टेट में ले रहा हूँ 2 इंटू 4 की पावर 2 1 प्लस 1 इंटू ये है, इसमें जहाँ एन है वो रखेंगे 1, तो देखो 1 रखेगा, देखो 2 इंटू यहाँ रखेंगे 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 में जोड़ेंगे 1 3 आएगा, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो सही है अपना। 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 में जोड़ेंगे 1 4 आएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 3 क्या होती है 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा 64 तो आएगा, 64 का करेंगे 2 से गुणा 128, ठीक है। 3 की पावर 4 क्या होती है 81, क्यों भाई। अब इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 और 10, 209 आ गया। अब 209 जो है ना वो 19 से तो डिवाइड होता नहीं बेटा, चेक करो 19 से होता है डिवाइड ना, आंसर 11 दे रखा है, 11 से ही होता है डिवाइड, तो 11 से डिवाइड होता ही नहीं, देखो नहीं 11 से होता तो डिविजिबल, सही तो यार 11 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 9 पे जाके 99 आके ख़त्म करनी, तो 19 से डिविजिबल है ये 19 से डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है। 19 से भी डिविजिबल 11 से भी डिविजिबल है, तो छोटी वैल्यू 11 आएगी, तो 11 से ये डिविजिबल है, तो ये 11 का मल्टीपल हो गया, क्या हो गया 11 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 11 इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट पी एन, देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहते हैं 64 से डिविजिबल है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, अच्छा देखो अब ध्यान से ये भी देख लो बताया, तो इसमें आपके ऊपर क्या पी एन दे रखा हमें 49 की पावर एन प्लस 16 की पावर एन प्लस के, ये दे रखा हमें, और ये नंबर क्या है इज़ डिविजिबल बाई 64, ये 64 से डिवाइड होता है, तो कहता है सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू ऑफ के क्या होगी,
के की सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो अपन क्या करेंगे, PMI का यूज़ करके करेंगे कि मान लो 64 डिविजिबल है, तो PMI में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप एन की जगह 1 रखते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो उसमें जहाँ एन है वहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या होगा 49 की पावर 1 49 आएगा, 16 की पावर 1 16 आएगा, प्लस में के जोड़ो इसको 15 1 65 आ गया, इसका सम क्या आएगा 65। अब के की नेगेटिव वैल्यू है ये तुम्हें पता है, वो सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से 64 से डिवाइड हो जाए। तो 65 में अगर एक घटाओगे तब तो 64 आएगा, और 64 से डिविजिबल है, तो के की वैल्यू क्या है -1 होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, क्योंकि -1 यहाँ रखोगे तभी तो क्या हो गया 64 बनेगा, 64 बढ़ेगा तभी तो 64 से डिवाइड होगा। इट मीन्स के की वैल्यू क्या होगी -1, तो 20वां आंसर क्या होगा -1। ठीक है, ये देखो 21वां क्या कहता है 2n इज, अच्छा फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता आपको ना, पहले फैक्टोरियल बताता हूँ। ये जो सिंपल इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है n फिर एक घटाओ n-1 फिर एक घटाओ n-2 घटक जाओ जब तक एक ना आए, इन सब की गुणा, ये होता है फैक्टोरियल n। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 1, मतलब क्या आपको ये सब 2 × 1, मतलब एक एक कम कर जाओ जब तक 1 ना आए तब तक, ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। अब देखो 21 में क्या कहता है 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n, ये दे रखा है हमें, कहता है ये संख्या हमें दे रखी है सभी नेचुरल नंबर के लिए, कहता है ये ट्रू है। तो कहता है बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी, n किससे बड़ा होना चाहिए ये पता करना है। तो हम नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो पहले 1 करके देखते हैं, 1 सेटिस्फाई होती नहीं होती है, 1 रखो यहाँ पे, तो 2 × 1 2, 1 का फैक्टर n की जगह 1 रखा, 1 का फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है, तो क्या है सही है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, तो ये कट जाएगा, यानी n की वैल्यू 1 नहीं होगी। फिर 2 का क्या देखो 2, तो 2 × में 2, ये क्या होता है 2 का फैक्टोरियल, ये 4, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1 2 आएगा, या क्या सही है, नोट, क्यों, क्योंकि 4 2 से कम नहीं होता, तो n की वैल्यू 2 भी नहीं आएगी। 3 रख के देखो, n की जगह 3 रख के देख लो, 2 × में 3, ये क्या है 3 का फैक्टोरियल, 6, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये आएगा, ये भी 6 आएगा, 6 लेस देन 6, क्या सही है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनकी जगह 4 रख के देख लो, तो क्या होगा 4 दूनी 8, अगर 4 का फैक्टोरियल ये सही है। अब 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, ये 24 आएगा, क्या 8 24 से कम होता है, बिल्कुल, अब ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये इक्वेशन जो दे रखी थी ये सेटिस्फाई कब होती है, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गया, तो 4 या 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए n की। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 n की जगह 4 आएगा, इक्वेशन में देखो 4 दे रखा होगा, 4। ठीक है, अब देखो आगे 22 देख लो, 22वां 23वां क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि तुमने देखा होगा ये जो भी हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी मेथड पढ़ा है ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, क्यों, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जब कोई स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है तो वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, और जब कोई मतलब स्टेटमेंट नेचुरल नंबर से बियॉन्ड, मतलब उससे भी ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर्स के लिए अगर एप्लीकेबल हो तो वो क्या होता है सेकंड प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो दोनों ये होते हैं, ये तो क्या है दिस मेथड इज़ यूज फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स, एंड ये सेकंड क्या है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। ये देखो, ये भी आप खुद कर सकते हो, इसमें बताना ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो कहता है के की वैल्यू क्या आएगी, आपने खूब कर रखें, तो 9 से डिविजिबल निकालना है हमने, और के की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो करो स्टार्ट। तो इसमें जहाँ n है पहले वहाँ पे मैं 1 ले लूँ, तो पहले चलो मैं लिख देता हूँ 10 की पावर n प्लस 3 × 4 की पावर n प्लस 2 प्लस में के, तो इसमें क्या है जहाँ n है वहाँ रख देंगे 1, तो 10 की पावर 1, 3 × 4 की पावर क्या होगा बताओ, 1 + 2 क्या होगा 3, 1 + 2 क्या होगा 3। ठीक है, तो फिर 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया, और ये क्या होता है यहाँ पे 4 की पावर 3 क्या होता है 64 करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, ये आएगा प्लस में के,
64 इंटू 3 सही रखा ना, सही है बिल्कुल। वो क्या होगा 292 प्लस में के ये आएगा, एन की जगह 1 रखा तो ये आया। और ये नंबर क्या कहता है, ये 9 से डिविजिबल है, तो के की पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी। तो अपन क्या करेंगे 292 में हम क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ें कि जिससे इनका सम 9 से डिविजिबल हो, ये चेक करना है हमें। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे अपन एक काम करेंगे, इसमें 9 से डिवाइड करके देख लेंगे। 27 आएगा। अब क्या हो गया पे बोलो 9 3 27, तो 27 में क्या है 5 कम ही है ना, 5 जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। तो इसमें 5 जोड़े देख लो, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो क्या आ गया ये 297 आएगा। अब देखो ये संख्या है 9 से डिविजिबल है, इसको 9 से डिवाइड करके देख लो भाई। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ फिर 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 7 उतारोगे आप, 3 से डिवाइड हो जाएगा। लो ओके ना प्रूफ। इट मीन्स क्या हो गया, के की जगह 5 रखोगे तब जाके संख्या 9 से डिविजिबल बनेगी। इट मीन्स के की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सबसे आसान है। ठीक है, कहता है ये नंबर बताओ, ये नंबर x माइनस के से डिविजिबल है, किससे, x माइनस के से डिविजिबल है। तो कहता है कि k की वैल्यू क्या आएगी। देखो x के पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से डिविजिबल है, x की जगह 1 रखे देख लो, तो ये क्या करेगा 1 माइनस 1 जीरो आएगा नहीं आया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर बन गया, x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर, तो x माइनस 1 क्या हो गया इसका फैक्टर बन जाएगा। तो x माइनस 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो k की जगह क्या आएगा 1। तो ध्यान रखना ये नंबर के x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो k की जगह 1 आएगा यहाँ पे, क्या है k की जगह 1। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया आज हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हॉट्स में दिक्कत आएगी। 2 एक क्वेश्चन थे थोड़े से मुश्किल, हो सकता है मैं उसको अच्छे से समझा ना पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को दोबारा भी करता था यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप पे छोड़ रहा हूँ। आप उसमें जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आपकी जूम क्लास लेते हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उस टाइम मुझे बताना कि सर ये प्रॉब्लम आप फिर से करा दो, तो मैं बिल्कुल आपको ये करवाऊँगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसमें मैं आपके साथ लेकर चलूँगा ना, तब समझ में आ जाएगा आराम से। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप तो बस पढ़ाई करो, और कोई डाउट्स है तो बिल्कुल निसंकोच होके विदाउट हेजिटेशन आप हमें बताओ, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें इतने करो आप। ये चैप्टर ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतने करना है। पीछे और भी दे रखे क्वेश्चंस, वो आप कर लेना। ठीक है, जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से सारे करा दिए हैं, अब आप देख लेना। ठीक है बेटा।